नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज देखी मैंने रिसेंटली, डीकपल्ड। इसके लीड एक्टिंग कैरेक्टर में है आर माधवन और सुरवीन चावला। ये कहानी है इन दोनों किरदारों की जो प्ले करते हैं एक मैरिड कपल, जिनकी मैरिड लाइफ काफ़ी रॉकिंग है, इन अ वे नेगेटिव में। रॉकी मैरिड लाइफ है, एक दूसरे से परेशान है, डिवोर्स लेना चाहते हैं। इनकी एक बेटी है रोहिणी नाम से, जो टीनेजर है, एक तरह से आप कह सकते हो प्री टीन्स टीनेज, ऐसा कैरेक्टर है इनका। इन्फ्लुएंशियल फैमिली है, अमीर है, गुड़गांव में रहते हैं, गुड़गांव के पॉश एरिया में रहते हैं ये लोग। जो आर्या कैरेक्टर का नाम है जो माधवन प्ले कर रहे हैं, वो एक मैं कह सकता हूँ एक नॉवेलिस्ट हैं। और फॉर कॉमिक रिलीफ ऐसा दिखाया जाता है कि चेतन भगत जो कि अपना ही कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो चेतन भगत ही प्ले कर रहे हैं। वो इनके राइवल हैं और उनके बीच में कुछ खट्टी मीठी नोक झोंक दिखाई जाती है। आर्या जो माधवन है और चेतन भगत जो खुद ही चेतन भगत प्ले कर रहे हैं, उनके बीच में हंसी मजाक अच्छा दिखाया जाता है। बंगाली एक्टर हैं वीर, इनको भी यहाँ पे एक डॉक्टर बासु के रोल में दिखाया गया है जो एक सोशलिस्ट है। उनकी भी गवर्नमेंट में पहचान है, उनके नेबर है आर्या के, माधवन के। उनको भी कॉमिक रिलीफ के हिसाब से दिखाया गया है। सुरवीन चावला एक कॉर्पोरेट लेडी हैं, इस तरह से एक कोरियन क्लाइंट से जुड़ती हैं, फिर क्या होता है क्या नहीं होता वही सब। मैं इस मूवी के जॉनर को अगर बोलूँ तो नो, इट्स नॉट थ्रिलिंग। इसमें कोई मिस्ट्री नहीं है, इसमें कोई इस तरह का कोई थ्रिल फैक्टर या डार्क फैक्टर नहीं है। इट्स क्रिएटेड टू गिव इट अ लुक ऑफ अ रोम कॉम, अगर मैं कहूँ रोमांटिक कॉमेडी। हालांकि दिस इज अ स्टोरी अबाउट टू पीपल हु आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग डिवोर्स्ड, एंड यूजली हम रोमांस में यही देखते हैं कि दे आर गेटिंग टुगेदर। दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ रोम कॉम। बट मैं फ्रैंकली अगर अपना ओपिनियन दूँ, मुझे ये पूरी की पूरी सीरीज़ बहुत ही बेकार लगी। मैं बहुत कम ऐसे इवेंट्स में या बहुत ही कम ऐसे सिचुएशंस में किसी स्टोरी को, किसी भी कंटेंट को बुरा कहता हूँ। मैं हमेशा एवरेज ही कहता हूँ। अगर मुझे कोई बहुत अच्छी लगी तो ही मैं उसको अच्छा कहता हूँ। अदरवाइज मैं अप्रिशिएट करता हूँ हर फिल्म मेकर्स को कि कम से कम आपने जो भी बनाया, जैसा भी बनाया, ठीक है, वन टाइम वॉच तो बन सकता है। बट ये सीरीज़ मैं इससे नहीं जुड़ पाया, बिल्कुल नहीं जुड़ पाया। किसी भी कैरेक्टर से नहीं जुड़ पाया, किसी भी किरदार से नहीं जुड़ पाया। जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं, मैं नहीं जुड़ पाया। मैं अगर इसमें से कोई भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर ये लेकर चलो तो हो सकता है जो फिल्म मेकर्स ने ये पूरी कॉन्सेप्ट, ये दुनिया डीकपल्ड बनाने की कोशिश करी है, वो ये करी है कि अगर दो लोग डिवोर्स लेते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि एक सैड इवेंट हो। दोनों हंसी खुशी, फॉर बेटरमेंट ऑफ देयर ओन, फॉर बेटरमेंट ऑफ देयर ओन चिल्ड्रन एंड अदर देन किड्स, द फैमिली, उन सब के भलाई के लिए वो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, बट नॉट इन अ नेगेटिव वे। वो अभी भी दोस्त बन के रह रहे हैं। सो डिवोर्स मे नॉट बी अ सैड थिंग, डिवोर्स कैन बी अ हैप्पी थिंग। ऐसा शायद ये फिल्म मेकर्स कहना चाहते हैं इस सीरीज के साथ। बट वेरी फ्रैंकली मुझे इस सीरीज की ट्रीटमेंट, इस सीरीज के एग्जीक्यूशन पसंद नहीं आई। एपिसोड 1 से मुझे ये सीरीज बोरिंग लगने लगी। कैसे खत्म किया मैं ही जानता हूँ। इट वॉज अ ड्रैग, बहुत ही बेकार सीरीज है। मैं ये अपने दुश्मनों को भी रिकमेंड नहीं करूंगा। इवन आर माधवन के फैंस, आर माधवन की एक सीरीज थी अमेजॉन प्राइम पे, ब्रीथ, बेहतरीन सीरीज थी। आर माधवन इज अ फैंटास्टिक एक्टर एंड आई वाज सरप्राइज्ड, कॉन्स्टेंटली आई वाज सरप्राइज्ड कि आर माधवन ने ये नेटफ्लिक्स की सीरीज क्यों चूज करी एक्टिंग करने के लिए। क्यों, क्या था इसमें, क्या उन्होंने स्टोरी नहीं पढ़ी, क्या क्या था इस वो मजबूरी की सुरवीन चावला और माधवन को ये सीरीज करने की जरूरत भी पड़ी। एंड वाई माधवन, आई मीन वेरी फ्रैंकली, डीकपल्ड अगर लोगों में थोड़ी बहुत इंटरेस्ट पैदा करेगी या पुल करेगी तो इट विल ओनली बी बिकॉज ऑफ दिस लीड कैरेक्टर्स सुरवीन चावला एंड माधवन। क्योंकि मुझे अब तक यही लगता था कि माधवन कैन नॉट एवर गो रॉन्ग, उनकी चॉइस कभी पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने हमेशा अच्छा कंटेंट दिया है, बीट हॉरर, बीट थ्रिलर, बीट ड्रामा। 13 भी मुझे याद है, बहुत ही अच्छी हॉरर मूवी थी वो। सो हाउ कुड माधवन गो रॉन्ग? दिस इज वन सीरीज जो माधवन के होते हुए भी मैं इस सीरीज को बुरा बोलूंगा। इट्स अ 0 आउट ऑफ 5, नॉट इवन 1 आउट ऑफ 5। बहुत ही बेकार सीरीज है, दूर रहिए। अगर आपने नहीं देखी, थैंक यू स्टार्स, आपने नहीं देखी। और अगर आपने देखी है
सो आई अंडरस्टैंड योर पेन. राइट इन द कमेंट्स बिलो कि आपको ये सीरीज कैसी लगी. अगर आपने देखी है, drop all your frustrations in the comment sections. And yeah, if you like the way I narrate the movie recommendations and series for you, press like. फेस मेरे पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबाना, तो मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपकी स्क्रीन पे आ जाऊँ. बहुत सारी वीडियोस और सीरीज लेकर आ रहा हूँ मैं आपको इस वीक. स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय नाउ.